Hello student, how are you all? I hope you are doing well. Dear student, जिंदगी का प्रत्येक क्षण अनमोल है और जिंदगी ही कहें तो अनमोल है। और इस अनमोल जिंदगी में हर मोड़ पर चैलेंजेस हैं और आपके लिए बोर्ड एग्जाम भी एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। तो इस चैलेंज को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे 100% एफिशिएंसी और फुली फोकस्ड माइंडसेट के साथ इसको फेस करें आप, क्योंकि याद रखना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जान में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जान में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज केमिस्ट्री में। वैसे आपको याद होगा, इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेटल एंड नॉन मेटल के, कार्बोनेट्स कंपाउंड के ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से रिलेटेड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन white silver chloride is left exposed to sunlight? State the type of chemical reaction in this change. तो इस क्वेश्चन में सिल्वर क्लोराइड दे रखा है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, अगर आप इसमें सनलाइट पास करते हैं, सनलाइट, याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। यहां पर Ag सॉलिड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस। अगर आप इसको बैलेंस फॉर्म में देखना चाहते हैं तो बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 लगा दें, यहां पे भी 2 लगा दें। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है क्या बनाता है, सिल्वर बनाता है। इसमें AgCl व्हाइट कलर का होता है, जबकि जो सिल्वर बनता है वो ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, साथ में आपसे पूछा था कि ये टाइप कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और स्पेसिफिक करना चाहते हैं इसको, इसको बोलेंगे हम फोटोकेमिकल या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। 2014 में आया था, 2019 में आया था, 2023 में आया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, आइए इसका आंसर एक बार देख लें। व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इट प्रोड्यूसेस ग्रे मेटेलिक कलर्ड सिल्वर along with लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो बिल्कुल AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस रिवॉल्व करते हैं। कोई रिएक्शन कैसा है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप सीधे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर कलर व्हाइट कलर से कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रे कलर में। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए आपसे सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में, तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, येलो कलर का सॉलिड है। ये सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का है, जब उसमें सनलाइट पास करते हैं तो उससे भी सिल्वर निकलता है, वो भी ग्रे कलर का ही होता है। ठीक है, बस खाली फर्क ये है कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का और जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो येलो कलर का होता है। बाकी प्रोडक्ट जो बनना है सिल्वर दोनों केस में बनना है और दोनों ही ग्रे कलर का बनना है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर and water was added slowly to it. Okay, write the observation
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2013 में आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और ये 2019 दोबारा आया है। ऐसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें आप। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। तो आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब हो गया चूना, जिससे आप पेंटिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप पानी मिलाते हैं, वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं क्विक-लैम, और उसमें पानी मिलाने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसको बोलते हैं स्लैग्ड-लैम। तो जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, राइट द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन यही है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इस दौरान जो है हीट भी रिलीज होता है, इस दौरान साथ में क्या रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बाकी आपसे पूछा गया है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH, और इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड-लैम बोलते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लें। तो यहाँ पे ये फॉलोइंग टू ऑब्जर्वेशंस, दो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग। यस, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलते ही बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है। आपने देखा होगा, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, आप अभी बोर्ड का एग्जाम वगैरह हो जाए तो आप घर पे कर सकते हो। आप ये पेंटिंग के लिए जो यूज किया जाता है चूना, उस एक कंटेनर में रख लीजिए और उसमें पानी मिलाइए। जैसे पानी मिलाएंगे जो कंटेनर है वो भी हीट हो जाता है, और ये काफी एक्सोथर्मिक नेचर का ये रिएक्शन होता है, ठीक है। द कंटेनर बिकम्स हॉट बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। ये पहले मैंने बता दिया आपको। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज स्लैग्ड-लैम for which the chemical formula is CaOH. नेक्स्ट, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस विथ एन एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेना है जिसमें कि कलर चेंज हो रहा हो। दूसरा एग्जांपल जिसमें कि चेंज इन टेम्परेचर हो। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर का अभी तुरंत आपने जो रिएक्शन देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होता है, वो रिएक्शन बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसमें। और भी रिएक्शन है, पर वो रिएक्शन जरूर आप लिख सकते हैं इसमें आंसर में। रही बात चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि आपको ज्यादा याद रहेगा। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट किया जाता है। अगर कोई मान लीजिए ड्रिंक कर लिया है और ड्रिंक करके और गाड़ी चला रहा है, तो जो ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उस डिवाइस में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कोई इंसान जो ड्रिंक कर रखा है तो उसमें होता है अल्कोहल। तो जब भी आपने ऐसा देखा होगा, अगर किसी ने ट्रैफिक पुलिस को देखा हो इस तरह का टेस्ट करते हुए, इस तरह का देखिए, ये मैडम जी हैं। मैडम जी ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं या नहीं, इसको टेस्ट किया जा रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट किया जाता है। या फिर मान लीजिए ये टू व्हीलर चला रहे हैं और इन्होंने पी रखा है कि नहीं, इसको ट्रैफिक पुलिस चेक करना चाहता है। तो चेक करने में जो रिएक्शन यूज होता है वो एक केमिकल रिएक्शन है। और किस तरह का रिएक्शन, आइए उसको समझते हैं। आप इथेनॉल, जो ड्रिंक कर रखा होता है उसमें उसके मुंह में होता है इथेनॉल का वेपर, इथेनॉल, उसके मुंह में है इथेनॉल यानी अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन अगर K2Cr2O7 के साथ होता है, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। तो अल्कोहल और ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो इसका प्रोडक्ट बनता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, और साथ में बनता है
Cr2SO4 होल थ्राइस। ये जो रिएक्शन है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज, और ये ऑरेंज कलर, वो ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में अगर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, उस डिवाइस में, जो डिवाइस अभी आपको मैंने दिखाया था, उस डिवाइस का जो अंदर का कलर होता है कैसा? ऑरेंज कलर। और अगर वो किसी ने पी रखा है तो जब वो फूंक मारेगा उसके अंदर, जोरों से कहता है फूंक मारो इसमें, जब वो फूंक मारेगा तो उसमें अल्कोहल के वेपर निकलेंगे अगर वो ड्रिंक कर रखा है। और अगर वो वेपर उसके साथ रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने पर बनेगा क्रोमियम का सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। अगर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो पक्का पी रखा है। तो चेंज इन कलर का ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट वाला। ठीक है, आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं उसके अंदर। ओके, बाकी मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिया कि दोनों के लिए क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके अलावे मैं एक और आपको इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन बता रहा हूं, एक और इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। क्या आंसर हो सकता है? कि लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो चेंज इन कलर कैसे होता है? लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है। अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पर ये आयोडीन इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ? लेड के साथ, तो PbI2 बन जाता है। साथ में पोटेशियम के साथ NO3 लग जाता है, तो ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। यानी ये दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। और इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका कलर था कलरलेस, और बन गया कलर कैसा? और येलो कलर। तो ये चेंज इन कलर का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू येलो। तो ये कलर चेंज का एक एग्जांपल हो गया, रिएक्शन ऐसा जिसमें कलर चेंज हो रहा हो। दूसरा रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का जो है ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, सबको याद रहता है। जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो निकलता है ना, उसके पास अगर आप कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड सुनाई देगा, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होते हैं। तो हीट रिलीज होता है, इसका मतलब ये एक जो थर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल दो, तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम ऑफ द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पर कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है उसके बारे में बताओ आप। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। और तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एडेड टू वाटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो गैस बताओ जो एनोड और कैथोड पर रिलीज होता है, कब? वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में अच्छे से। सबसे पहले हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, ब्रेक होना, लिसिस मतलब ब्रेक होना, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक होना इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है वो देखिए। इस टेक्निक को पहले हम यहां से डायग्राम से आपको बताते हैं। ये सेटअप है, ये सेटअप में यहां पर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको ये एनोड है, और ये राइट साइड वाला जो दिख रहा है आपको वो कैथोड है। यहां पर बैटरी लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। और कैथोड के साथ जो है निगेटिव वाला टर्मिनल जुड़ा हुआ है बैटरी का। ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर क्या है? वाटर है।
याद रखिएगा, इसमें प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें कुछ एसिड भी मिलाया जाता है, तब जाके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्योंकि प्योर वाटर अगर रहा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ही नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसमें रिएक्शन कैसे कैसे होता है याद रखिएगा। यहां पर पहली बात तो गैस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एनोड और कैथोड पर कौन सा गैस इवॉल्व होता है, याद रखिएगा एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसका प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एनोड पर कौन सा गैस वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर कौन सा गैस हाइड्रोजन गैस। और हमने पहले बता दिया ऑलवेज एनोड पर कौन क्या होता है, कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन देख लीजिए, ये है एनोड जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है तो OH माइनस कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में। समझिए पानी के दो टुकड़े H प्लस एंड OH माइनस, अब वाटर में दो चीज है H प्लस है और OH माइनस है, जो OH माइनस है वही कन्वर्ट होता है किसमें O2 गैस में। समझ गए बात, OH माइनस किस में कन्वर्ट होता है O2 गैस में। ये कहां पे होता है एनोड पर रिएक्शन होता है। क्लियर, अब कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। इसमें H प्लस आयन, पानी के दो आयन है H प्लस एंड OH माइनस आयन, H प्लस आयन कन्वर्ट होता है H2 में, यानी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। क्लियर, इन दोनों को कंबाइंडली अगर आप देखना चाहते हैं तो कैथोड पर होने वाले रिएक्शन में कौन सा गैस इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर होने वाले रिएक्शन में कौन सा गैस इवॉल्व होता है ऑक्सीजन गैस। ये बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोल बन रहे हैं जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गैस का मोलर रेशियो है वो है 2:1 रेशियो में, यानी 2 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहले ही मैंने बोल दिया कि उसमें जो एक और क्वेश्चन था कि वाटर अगर प्योर वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान उसमें एसिड मिलाया जाता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाया जाता है। इट ग्रेटली इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने में काफी हेल्प करता है कौन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर H प्लस आयंस ना रहा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं हो रहा है तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमें H प्लस आयंस होना जरूरी है, यानी कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिला करके तब ये रिएक्शन कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान H2SO4 मिलाया जाता है ताकि उसमें H प्लस आयंस हो, ताकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए, कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाए, कंडक्टर की तरह काम करे, न कि इंसुलेटर की तरह। प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। ठीक है, एक बार इसके सॉल्यूशन भी देख लीजिए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सॉल्यूशन यही है कि एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड एनोड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा कहां पर कैथोड पर। आगे है एट कैथोड H प्लस आयन टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू H2 गैस। अब देखिए यहाँ पे जो बैलेंस फॉर्म में लिखा गया H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन गैस में, ये कहां पे होता है कैथोड पर, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीजन गैस निकलता है OH माइनस से। ठीक है, पर हाँ इस रिएक्शन में और जो नीचे था रिएक्शन उसमें फर्क था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिएक्शन आ जाएगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए ऐसे किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसमें तीसरा पार्ट जो था क्वेश्चन में वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एसिड क्यों ऐड किया जाता है। तो एसिड ऐड किया जाता है इसलिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तेजी से हो,
वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। जब उसमें एसिड मिला दिया जाता है तो वाटर जो है वो का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, वो गुड कंडक्टर की तरह काम करता है, और इस तरह से फिर उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। क्लियर? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शाइनिंग मेटल M on burning gives a dazzling white flame and changes to a white powder N. Identify M and N. M और N क्या है ये बताना है आपको। अच्छा, हमें देखकर एक सपने आ रहे हैं। क्या सपने आ रहे हैं? वो अगर मेटल M है और वो बर्न करने के बाद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दे रहा है, यानी कि चमकता हुआ दमकता हुआ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बर्न करने पर अगर चमकीला व्हाइट लाइट दे रहा है, इसका मतलब चांसेस है, आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम का बर्न करने वाला रिएक्शन, चांसेस है कि मैग्नीशियम होगा। आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोल लिखता है ये, है ना। चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर N, जो कि रिएक्शन करने के बाद, यस मैग्नीशियम मेटल, ये अब क्लियर हो गया, क्योंकि वही मैग्नीशियम मेटल व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है रिएक्शन करने के बाद। ठीक है ना। इसमें पूछा है कि क्या रिप्रेजेंट द एबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द रिएक्शन, जस्टिफाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन 2020 में भी आया था और 2022 में भी आया था, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO2। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विल टेक प्लेस। यस, देखिए चमकता दमकता रिएक्शन होता है, बहुत ही देखने में सुंदर लगता है ये रिएक्शन, है ना। मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग भी आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में, और मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। तो इसमें पूछा था कि रिएक्शन का नेचर कैसा है, एक क्वेश्चन उसमें ये भी था, तो बिल्कुल। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि मैग्नीशियम का इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल एज it is given that the metal M on burning gives the dazzling white flame and also changes to the white powder N, so the metal M would be magnesium metal. ओके, ये तो पहले ही बोल दिया मैंने। As on the reaction of burning in the air, magnesium react with the oxygen present in the air and give white powder on burning. Hence, the metal M magnesium burn in the presence of oxygen to form an oxide of magnesium. That is magnesium oxide. तो पूरी कहानी के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। वो मेटल क्या है, मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।